भारतीय जनता पार्टी के मंत्री हम लोगों से संपर्क में हैं। आपकी पार्टी से लोग भाग रहे हैं, आपकी पार्टी में आने के लिए कोई तैयार नहीं है। जल्दी ही कांग्रेस पार्टी को ज्वाइन करना चाहते हैं। कद्दू भी नहीं है इनके संपर्क में। मानसिक संतुलन तो मेरे को लगता है विक्रम जी का और केश पठानिया जी का खराब है। मैं तो आपको बड़ा समझदार समझता था, आपका संतुलन खो गया है। इलाज करवाना आप दोनों को जाना पड़ेगा 1 महीने बाद। आप गलत बोल रहे हो तो बोलना नहीं है हमने। पठानिया जी को और विक्रम जी को सनसनी फैलाने की बड़ी आदत है। आप बैठिए। विक्रम जी आप भी कुछ बोल रहे हैं, आपका भी इसमें हम जिक्र किया है, क्या बोलना चाहते हैं? ये बड़ा दुख का विषय है और मैंने भी इसको खुद पढ़ा है जो इन्होंने लिखा है। हम इनको मुख्यमंत्री बना रहे हैं, ये हमें कह रहे कि ये यहाँ से यहाँ आ रहे, हमें समझ नहीं आई बात इनकी। लेकिन एक बात पक्की है भाई, डूबते जहाज में से तो चूहे भी कूद जाते हैं, यहाँ कौन आएगा? इसलिए इस प्रकार की गलत स्टेटमेंट देके लोगों को गुमराह मत करिए। आपकी पार्टी से लोग भाग रहे हैं, आपकी पार्टी में आने के लिए कोई तैयार नहीं है। इसलिए जो हाँ, अगर मुझे लगता है पठानिया साहब बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं। मैं तो आपको बड़ा समझदार समझता था, आपका संतुलन खो गया है। आपको क्या प्रॉब्लम है बताइए मुझे, पर्ची दिखाओ अपनी मेडिकल पे जो इलाज करवा रहे हो। ये गलत है और दुखनीय है सब। श्री सुखविंदर जी। माननीय अध्यक्ष महोदय, एक तो पठानिया जी को और विक्रम जी को सनसनी फैलाने की बड़ी आदत है और दुख भी होता है। अब दुख भी होना है। मैंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी के मंत्री हम लोगों से संपर्क में हैं और जल्दी ही कांग्रेस पार्टी को ज्वाइन करना चाहते हैं। वो सही बात है। दूसरी बात, किसी मंत्री का नाम स्टेटमेंट में नहीं आया। मुझे लगता, सुनो, आपको मैंने बोला स्टेटमेंट पढ़िए और आपको इन्होंने दिखाई, पढ़ी नहीं, ले भी नहीं की, ले करनी चाहिए। दूसरी बात, 2 मिनट मैं माननीय मंत्री जी से ये जानना चाहता हूं, क्या आपका नाम उसमें था? क्या आपका नाम था? कहाँ है? ले करिए। माननीय बहस कर, ये बस ये बहस करने में है, सनसनी फैलाने में है। मैं फिर कह रहा हूं, और ये इलाज करवाना आप दोनों को जाना पड़ेगा 1 महीने बाद। उसकी बुकिंग करवा लेना जब आपके टिकट नहीं मिलेंगे। इलाज की अपनी बुकिंग करवा लेना। एक तो इनको अपना इलाज खुद करवाइए, अपने घर से भी करवाइए और अपने पत्नी को भी बोलिए। ऐसी बात बोलने से पहले सोच कर बोलिए। आप कैसे बोल रहे हैं? राकेश पठानिया जी। 2 मिनट मुकेश जी। राकेश पठानिया जी। मुकेश जी और माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सर से बैठिए। माननीय अध्यक्ष महोदय, नहीं गलत है। माननीय अध्यक्ष महोदय, यही नहीं है, यही 2 ही नहीं है, और भी कुछ मंत्री संपर्क साध रहे हैं। कह रहे हमें डर है, नड्डा जी की स्टेटमेंट आ गई है कि 50% टिकट कटेंगे। तो जो हमसे संपर्क साध रहे मंत्री है, उसमें किसी को तो तकलीफ होगी इशारों में, और जिनको तकलीफ हुई है उनको, मेरे को लगता है उनका टिकट नहीं कंफर्म। तब ये मानसिक संतुलन की बात कर रहे हैं, क्योंकि गुस्से में आकर मानसिक संतुलन तो मेरे को लगता है विक्रम जी का और केश पठानिया जी का खराब है। और आपको एक और जानकारी दे दूं, आप अध्यक्ष है, माननीय मुख्यमंत्री जी भी बैठे हैं, आप क्यों घबरा रहे हैं यार? कोई बात नहीं, राजनीति में ऐसा चलता है, सत्ता जाती है और जब छत्ता छिड़कती है, हम तो सत्ता के साथ नहीं रहे। अब जब तक सत्ता छिड़कती है, बेचारों को तो 2.5 साल बाद मिला मंत्री का पद, पठानिया जी को तो 2.5 साल बाद मिला। अब इनकी कुर्सी जा रही है, टिकट कट रहा है, संपर्क आप करिए। पर कुछ और वो मंत्री है, अगर आप नाम साबित कर देंगे यहाँ कि हमारे और इन दोनों, तकलीफ किसको होती है? चोर की दाढ़ी में तिनका। इनको तकलीफ है, नाम ही नहीं है कहीं। अगर नाम साबित कर देंगे तो लिखिए आज ही, अभी रखवाइए, आधे घंटे के अंदर, है ही नहीं नाम। इसलिए इनको डर लग रहा है दोनों को, इसलिए इन दोनों को डर लग रहा है कि हमारे टिकट कट जाएंगे और हमारे नेता से संपर्क कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। चोर की दाढ़ी में तिनका होता है। माननीय मुख्यमंत्री महोदय श्री विक्रम जी,
फिर माननीय मुख्यमंत्री जी। माननीय अध्यक्ष जी, आप जो गलत बोल रहे हैं कंट्राडिक्टरी तो करेंगे। माननीय उद्योग मंत्री, माननीय अध्यक्ष जी क्यों नहीं बोलेंगे? आप गलत बोल रहे हो तो बोलना नहीं है हमने। आप गलत बोल रहे हो, आपने नाम लिखे हैं, दोनों के नाम लिखे हैं, दे रहे हैं यहाँ, आपको दे रहे हैं, अभी दे रहे हैं, आपको क्यों देना है? बाकी एक यहाँ रखेंगे, सभा पटल पे रखेंगे, बिल्कुल रखेंगे। माननीय सदस्य बैठिए। सुखविंदर जी बैठिए, बोलने दीजिए। वो आपने इनका नाम लिया है, पठानिया जी का नाम लिया है, कृपया करके बोलिए। तो आप यहाँ पर जिक्र सभा पटल पर कागज रखेंगे, सभा पटल पर रखेंगे कागज, रखिए आप, लाइए कागज लाइए। माननीय अध्यक्ष जी, अगर एक मिनट बैठिए। जगत सिंह जी सुनिए आप। श्री विक्रम जी। माननीय अध्यक्ष जी, मगर माननीय सुखू जी बोल रहे हैं हमने किसी का नाम नहीं लिखा, मैंने किसी के बारे में बोला नहीं, तो जिस अखबार ने लिखा है उस अखबार के खिलाफ कार्रवाई की जाए, और हम वो जो अखबार की प्रति है वो यहाँ पे रखने वाले हैं। अभी सुनिए आप ना, अगर आपको ऐसा लगता है। बाकी जो विषय रख रहे हैं यहाँ पे कि इनके संपर्क में बड़ी दुनिया है, इनके संपर्क में कुछ नहीं है, कद्दू भी नहीं है इनके संपर्क में। इनकी हालत कैसी है सारी दुनिया जानती है। इसलिए केवल और केवल लड़ाई जो मैंने उस दिन बताई थी, लड़ाई वही है, इसके अलावा कोई लड़ाई नहीं है। इसलिए अगर जिसने भी गलती की है उसके ऊपर एक्शन होना चाहिए। माननीय मुख्यमंत्री महोदय, माननीय मुख्यमंत्री जी बोलिए। सुनिए, सुखविंदर जी सुन लीजिए। अब इस विषय पर ज्यादा ये चर्चा नहीं करेंगे, हो गया। अध्यक्ष महोदय, ये बहुत विचित्र परिस्थिति है। जिस पार्टी के पास सही मायने में कहा विक्रम जी कद्दू भी नहीं है, वो हमारी पार्टी के टिकट डिसाइड कर रही है। और मुझे लगता है कि उनको कम से कम इस बात को समझना चाहिए, जिस पार्टी का पूरा इस कदर पतन हो गया और आप सब चश्मदीद गवाह हैं कि आपके सामने सामने उस पार्टी का इस कदर पूरे देश भर में पतन हो गया, वो पार्टी नक्शे से गायब है। वो पार्टी जो है वो उस पार्टी के लोग मेरी पार्टी जो देश की नहीं दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है उसका टिकट तय कर रहे हैं कि भी कहां टिकट होगा। अध्यक्ष महोदय, मुझे इन सारी बातों में जाने की जरूरत नहीं महसूस करता, लेकिन कम से कम इस प्रकार से, क्योंकि चुनाव हुआ प्रतिनिधि, उसकी एक गरिमा होती है, और हम सब लोग जो है सामाजिक जीवन में है, और सामाजिक जीवन में हर व्यक्ति की एक प्रतिष्ठा होती है। ये आने जाने के दौर होते रहते हैं, लेकिन मैं इतना जरूर कहना चाहता हूं कि मंत्री के नाम अखबार में छाप दें, आपके नाम से छाप दें कि ये लोग आ रहे हैं, और मंत्री यहां कह रहे हैं कि ये सरासर असत्य है, झूठ है, जिस प्रकार से बात कर रहे हैं। तो चुनाव के दिनों में, खासतौर से ऐसे हालात में जब सबकी परीक्षा होनी है, तो उस परीक्षा के दौर में इस प्रकार की सनसनी खड़ा करना और ये उचित नहीं है। आप चुनाव लड़िए, आप एक दूसरे के खिलाफ बोलिए, आप पार्टी के खिलाफ बोलिए, लेकिन इस प्रकार से व्यक्तिगत रूप से नाम लिख करके, नाम कह करके, पुकार करके इस प्रकार से कहना वो उचित नहीं है। तो मैं यही सोचता हूं कि इस प्रकार से हमारे जो जनप्रतिनिधि होने के नाते जिन लोगों के नाम का जिक्र इसमें हुआ है, उनकी भावनाएं आहत हुई हैं, और स्वाभाविक रूप से किसी के खिलाफ भी इस प्रकार की अगर बात सार्वजनिक रूप से कहीं छपती है, अखबार में छपती है, तो उनकी भावनाओं को चोट पहुंची है। तो अपनी जगह ये ठीक है। मुझे लगता है कि इन सारी चीजों से परहेज करना चाहिए। जहां चुनाव का दौर आएगा, किसका टिकट, यहाँ कितने आएंगे, वहां कितने जाएंगे, उस वक्त देखेंगे ना, वो मालूम पड़ जाएगा। इतना ही कहना चाह रहा हूं अध्यक्ष।
एक तो माननीय सदस्य बात सुनिए। सदन के माननीय सदस्य सुखविंदर जी सुनिए तो सही, सुनिए ना, बैठिए। सदन के नेता ने भी इस सदन की भावनाओं को और माननीय सदस्यों की भावनाओं को यहाँ पर प्रकट किया है। और श्री राकेश पठानिया जी ने मुझे मोबाइल दिखाया, मैंने उनको कहा है कि इन कागजात को इस सभा पटल पर रखा जाए। और मैंने हेडिंग पढ़ा है कि श्री राकेश पठानिया, विक्रम ठाकुर व कई मंत्री जनाब के संपर्क में हैं। और ये राज्य ब्यूरो है कोई, ये आ गया देखो, राकेश पठानिया, विक्रम ठाकुर समेत कई। बैठिए ना, बैठिए, हम सदन में बैठे हैं, विश्वास करिए। सुखू बोले भाजपा से टिकट नहीं मिलने वाले कांग्रेस में आएंगे। सुखविंदर सुखू जागरण आर्काइव, ये करके कृपया करके लीजिए। वो सदन पे इस सभा पटल पर रख रहे हैं, पढ़ लेना आपने, लीजिए, ले कर रहे हैं, रखिए रखो, बैठिए।